हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम केमिस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपके जेई मेंस के शिफ्ट्स में कई बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जेई मेंस 2022 में भी इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है शिफ्ट्स में। तो ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझेंगे और उससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसी टाइप का जो वीडियो है मैंने कल आपके लिए एक और रिलीज करा था जिसके अंदर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। तो आप लोगों को वो वीडियो काफी पसंद आया था और आप लोगों की डिमांड थी कि जो है हम केमिस्ट्री फिजिक्स पे भी लाए। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है जिसके अंदर हम सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकी आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट दिखाते रहे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कॉन्सेप्ट है सॉलिड स्टेट का, ये होता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो है ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इजी आते हैं। तो देखिए इसके अंदर पूछा जाता है कि डेंसिटी जो है ये आपका फॉर्मूला होता है Zm अपॉन Na³ और इसमें जो हमारे टर्म्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, Z होता है हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, देन M हो जाता है हमारा एटॉमिक मास, Na हो जाता है हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट और A हो जाता है हमारा यूनिट सेल का एज लेंथ। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे ये फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे ये जो Z की वैल्यू रहती है ना, ये डिपेंड करती है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक है तो उस केस में हमारा Z क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1। अगर हमारा जो है बॉडी सेंटर वाला है तो उस केस में हमारा Z हो जाता है इक्वल टू 2। और अगर हमारा जो है फेस सेंटर वाला है तो उसमें जो हमारा Z हो जाता है दैट इज इक्वल टू 4। तो ये जो है ये तीन टाइप के आपके रहते हैं, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाला जो है वो जनरली क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमें पूछा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप Z इक्वल टू 4 लेते हैं, बट एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मतलब दिया जाएगा कि उसमें कहीं बीसीसी या एससीसी की बात तो नहीं की जा रही है, तो उस हिसाब से हमें Z की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और बाकी जो है आपको एटॉमिक मास दे दिया जाता है, ठीक है, एज लेंथ दे दी जाती है, तो वो जो है आपको सिंपली पुट करना रहता है। या फिर ऐसा रहेगा कि आपको डेंसिटी दे दी जाएगी और कोई और यहाँ का टर्म जो है उसको आपको निकालना रहेगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो ये जो आया था ये आपका 25/5/2021 के अंदर आया। अब देखिए इसके अंदर आपको देखे गया ये एफसीसी है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूब। और इसके अंदर जो हमारी एच लेंथ देके रखी है वो क्या देके रखी है, तो ये यहाँ पे Z तो हो जाएगा हमारा सिंपली 4। ए आपको देके रखा है 3.596, ठीक है। तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम में देके रखा है। और फिर आपको क्या बोला है कि आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे आपको मोलर मास भी देके रखा है 63.54। तो भाई सिंपल सा पुट कर दो, ठीक है। डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, Zm अपॉन Na³ अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारी ए की यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम में देके रखी है, तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि डेंसिटी हमें काय में देके रखी है, केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो हमारा जो मोलर मास है वो हमें केजी के अंदर पुट करना पड़ेगा और ए जो है वो हमें मीटर में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट्स के हिसाब से जो है ये चीज का ध्यान रखना रहेगा, नहीं तो जो है आपका आंसर गलत आ सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। Z की जगह आप 4 डाल दीजिएगा, M की जगह आप 63.54 इंटू 10⁻³ kg और A हमारा क्या डल जाएगा, तो A हो जाएगा हमारा सिंपली 3.596 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। M हो जाएगा हमारा 63.54 इंटू 10⁻³ kg। Z हमारा हो गया इक्वल टू 4 और Na की जगह हम क्या डाल देंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जो है आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि आएगा आपका 9076.2। ठीक है, ये जो है केजी पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी आ जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं 9077 भी, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था, तो इस तरीके से जो है आप अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एन एलिमेंट विथ मोलर मास, ठीक है, ये देके रखा है, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एच लेंथ 405 पिकोमीटर और डेंसिटी आपको देके रखी है। तो यहाँ पे डेंसिटी हम फॉर्मूला लिख देते सबसे पहले तो, ठीक है। आप देख रहे हैं सेम फॉर्मूला जो है हमें यूज करना है यहाँ पे। और डेंसिटी आपको देके रखी है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो उसी हिसाब से जो है हमें फिर बाकी की भी यूनिट्स उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। Z जो है वो आपको यहाँ पे नहीं देके रखा है, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल बोला है बट कौन सा है, सिंपल है, बॉडी है, फेस है, वो चीज आपको नहीं देके रखी है। तो यहाँ पे Z ही हमारा जो है उसको निकालना रहेगा। M आपको क्या देके रखा है, तो मोलर मास जो है वो हमारा देके रखा है 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल। kg देके रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। Na की जगह डाल दीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 और A आपको क्या देके रखा है, वो देके रखा है 405
पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाता है 10 की पावर -2, सॉरी 10 की पावर -12। तो ये हो जाएगा 405 इंटू 10 की पावर -12। यहाँ पे हमने इसकी जगह क्यूब पुट कर दिया और बस इसकी मदद से जो है हम z का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 4 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे यार आपका z तो निकल आया, बट क्वेश्चन में z नहीं पूछा था कि रेडियस ऑफ द एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए z जब 4 आ गया तो हमें समझ में आ गया कि ये एफसीसी स्ट्रक्चर है। और एफसीसी के केस में क्या होता है, तो एफसीसी के केस में हो जाता है कि √2a इज इक्वल टू 4r, ये होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक बार इसका डायग्राम भी बता दे रहा हूं। तो यहां पे अगर हम सिंपल सा एक क्यूब बनाएं तो एफसीसी में जो हमारे एटम्स प्लेस होते हैं वो यहाँ पे एक रहेगा, एक यहाँ फेस पे रहेगा और एक इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारी फेस वाली डायगोनल हो गई। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी √2a, क्योंकि अगर इसकी लेंथ अगर a है तो ये क्या हो गई, डायगोनल की लेंथ हो जाएगी √2a। दिस विल बी इक्वल टू 4r, ये हमारा r हो गया, ये पूरे सर्कल का मिला के 2r हो गया, डायमीटर हो गया, और यहाँ पे r हो गया, तो 4r। तो 4r इक्वल टू √2a। अब यहां से जो है आपको क्या देके रखा था, तो यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है, ठीक है, और a की वैल्यू तो आपको देके रखी है 405, तो वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। और पिकोमीटर में जो है हमें आंसर चाहिए 10 की पावर -12 में, तो यहाँ से जो है हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले बस हमें ये चेक करना था कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है, एफसीसी है कि बीसीसी है। अगर आपका z इक्वल टू 2 आता तो फिर बीसीसी का हमें रिलेशन यूज करना पड़ता। तो इस तरीके से, तो अब जो है आगे की शिफ्ट्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए जिसके अंदर जो है आपका Z2 आए या Z1 आए और उसमें जो है आपको रिलेशन दूसरा यूज करना रहे। तो यहीं से यार हमें क्वेश्चंस में जो है कॉन्सेप्ट्स को समझना रहता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यार आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखें, यहाँ पे दे के रखा है आपको कि x2 जो है उसका स्ट्रक्चर है बीसीसी वाला। तो बीसीसी है तो यानी कि z क्या हो जाएगा इक्वल टू 2, ये चीज हमने शुरू में देख ली थी। और इसकी एज लेंथ देके रखी है 300 पिकोमीटर, यानी कि 300 इंटू 10 की पावर -12। डेंसिटी आपको देके रखी है 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिए तो हम a को मीटर की जगह क्या करते हैं, हम उसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, है ना। अब डायरेक्ट बस पुट कर दीजिए। तो डेंसिटी हमारा क्या हो जाता है Zm अपॉन Na क्यूब। Z आपको 2 दे के रखा है, M क्या दे के रखा था, तो यहाँ पे M जो है वही हमें निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है तो भाई M की हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास की, तो वो हमें जो है कैलकुलेट करना रहेगा। और Na क्या हो जाएगा हमारा 6.023, यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर 23 दिया है तो हम वही वैल्यू यूज करते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। और A क्या हो जाएगा, तो A आपको देकर रखा है 300 पिकोमीटर, यानी कि 300 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर में हमने डाला क्योंकि हमारी डेंसिटी जो है वो आपको किसके अंदर देके रखी है, वो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देके रखी है। तो ये हो जाएगा 6.17। अब जो हमारा कैपिटल M आएगा वो भी फिर ग्राम के अंदर ही आएगा, ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। तो M जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू 50। M यानी हमें मोलर मास पता चल गया। तो हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सिंपली होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर हमें उसे इस तरीके से बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हमें निकालने हैं तो हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे। n क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा गिवन मास है 200 ग्राम जो कि क्वेश्चन में देकर रखा है, मोलर मास हमने 50 निकाल लिया और ये हो जाएगा n अपॉन सॉरी इंटू Na। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा n इज इक्वल टू 4Na, जो कि है हमारा ऑप्शन 3। तो देखा आपने इसमें यार सिंपली जो है अपन ने बस वो रिलेशन यूज किया, उसका कॉन्सेप्ट लगा, और एक थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि गिवन मास अपॉन जो हमारा मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू n अपॉन Na, बस उसकी मदद से जो है हमारा आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से यार इन क्वेश्चन से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये जो चीज है ये क्लियर हो गई होगी। अब एक DIY प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, ये आया था आपका 9 जन 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा हमने देखा उसी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो आपका इसमें से ऑप्शन में से आंसर आएगा उसको एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में। तो इससे यार आपको भी पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। और बाकी जिन लोगों से अगर इसका सॉल्यूशन उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने उस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो है हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट आती रहती है।
और साथ ही साथ इस टाइप के जो सॉल्यूशन या कोई भी मटेरियल है तो वहां पे अपलोड किया जाता है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और अगर आप जो है और भी वीडियोस चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे इस टाइप के वीडियोस लाए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।